मोशन के जो तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन है ना, आप बार बार रटते होंगे और फिर भूल जाते होंगे, आपको याद ही नहीं रहती होगी। तो रुक जाइए बच्चों, ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। रटने की बात तो दूर ही है कि आपको रटना होगा, आप चाहेंगे ना कि मैं भूल जाऊं तो भी आप नहीं भूल पाएंगे। ऐसे इजिली मैं आप लोगों को बिल्कुल समझा दूंगा। ओके, जैसे अगर आपकी कोई क्रश है तो आप अपने क्रश को कैसे चाह करके भी नहीं भूल पाते हैं, तो उसी तरीके से आपकी एक क्रश बन जाएगी। अब आप इसे भूल ही नहीं पाएंगे ये वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, इंतजार कीजिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, क्लास 9 मोशन चैप्टर का है ये। ओके, अब देखिए, सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो हम लोग को बताती है वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है, देखिए ये फाइनल वेलोसिटी हो गई v, ये u हो गई इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी रहती है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज चल रही है, कार है, बस है, ट्रेन है, कुछ भी चल रही है, तो स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी रहती है, जब वो स्टार्ट करती है, तब उसकी वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं, जिसे कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। ओके, फाइनली जो वेलोसिटी मिलती है, बाद में जो फाइनली वेलोसिटी अटेन होती है, फाइनल जो उसका वेलोसिटी आ जाता है, वो हो जाता है v, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो v और u आपको समझ में आ गई। फिर a इज फॉर एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन जो होती है ना, वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, कितने दर से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। और t फॉर टाइम। ओके, ये तो आपको समझ में आ गई। फिर सेकंड वाले को देख लीजिए आप, पहले डेरिवेशन में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार ये चीजों को समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आपको डेरिवेशन समझ में आएगी। सेकंड है पोजीशन टाइम रिलेशन, दिखाती है हम लोग को पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। ओके, S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, U इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी, T इज फॉर टाइम, ये हाफ तो हाफ आप रहने दीजिए, वो दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, A फॉर एक्सेलरेशन एंड T फॉर टाइम। ओके, अब थर्ड वन इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, पोजीशन और वेलोसिटी के रिलेशन को दिखाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, सीधी सिंपल लैंग्वेज अगर बोली जाए तो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो v जो है ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, u हो गई इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद 2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके बाद a फॉर एक्सेलरेशन एंड s फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये तीनों जो इक्वेशंस है, ये आप अभी तक क्या कर रहे होंगे, रट रहे होंगे, इसे डेरिवेशन जो है वो भी आप रट रहे होंगे, और आप फिर उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो भी सॉल्व कर रहे होंगे रट के। तो देखिए, वैसी जरूरत नहीं है, ये आप इसका डेरिवेशन सीख लीजिए, आने वाले वीडियोस में मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जो है ना, वो डिराइव करके बताता हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ओके, पूरे इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो 9th और 10th क्लास के इसी तरह के आप चैप्टर्स को समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये कहाँ पता है हम लोगों को, बिल्कुल पता है। देखिए, एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसका आप थोड़ा सा डेफिनेशन एक बार देखिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पर मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है कितनी बदल रही है। कोई कार जो है वो इनिशियली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, फिर लास्टली वो अपनी स्पीड जो है वो अटेन कर रहा है फाइनल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों को कैसे एक्सेलरेशन निकालना होगा, 80 माइनस 40 बाय टाइम टेकन, कितना समय लग रहा है उस पर। तो अब एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज यानी बाय टाइम। ओके, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। इतने दूर तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ही हम लोगों को मिला है। ओके, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह के सिचुएशन में। ओके, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ पर बीच में इक्वल टू है, ये इक्वल टू, यहाँ चलिए हम लोग मान लेते हैं ये इक्वल टू है बीच में। तो इस केस में क्या होता है ना, जब दोनों साइड में इस तरीके के टर्म्स रहते हैं बाय बाय में, ठीक है, अपॉन में रहते हैं इस तरीके से, तो आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं v माइनस यू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो फिर v माइनस यू ही आएगी, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करने से वही चीज आ जाती है। ओके, फिर इक्वल टू a इंटू टी, a इंटू टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गई, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी।
अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है। v का फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो v को हम लोगों को अकेला छोड़ना होगा। याद रखिएगा कि जिस चीज को हम लोग को निकालना रहता है ना, उसे हम लोग को अकेला छोड़ना रहता है, ठीक है। तो अकेला छोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इधर में जितने भी टर्म्स है इक्वल टू के, उसे उधर भेजना होगा, है ना। जैसे एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, अब आपको अकेले रहना है तो बाकी के लोगों को बाहर धकेलना होगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो यहाँ माइनस यू जो है, इसे उस साइड में भेजना होगा हम लोगों को। अब यहाँ पर मैथ्स का एक और नियम क्या आ जाता है कि इक्वल टू के उस साइड में कोई चीज जाती है तो साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस बन जाती है, माइनस प्लस बन जाती है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाती है। ओके, अब देखिए ये माइनस यू है तो ये उस साइड में चली जाएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस यू बन जाएगी। तो यहाँ पर चलिए ये v को हम लोगों ने अकेला छोड़ा, इक्वल टू को हम लोगों ने लिख दिया, तो देखिए u जब उधर चली गई तो क्या बन गई, 80 यहाँ पर पहले से ही है, a इंटू टी मल्टीप्लाई करके आप 80 लिख दीजिए। उसके बाद u उधर चली गई तो माइनस यू जाकर के किस में बदल गई, प्लस यू में बदल गई। ओके, अब इसे आप सीधा कर लीजिए, ये उल्टे डायरेक्शन में लिखी हुई है, अब इसे सीधा कर लीजिए आप, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये आ गई हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। उसके बाद मैं आप लोगों को सेकंड इक्वेशन भी डिराइव करके बताता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जल्दी से मैं इसे रब कर देता हूँ और दूसरा वाला मैं ले लेता हूँ। ओके, इक्वेशन फटाफट। सेकंड डेरिवेशन क्या करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये डेराइव करना है हम लोगों को। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर एक चीज पता है, वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। आप जब एग्जाम में डेराइव करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेरिवेशन, इस तरीके से आप लिख दीजिए कि आप डेराइव कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप लिखिए वी नो, हम लोगों को ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट यानी s, डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट की जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल लैंग्वेज में बोली जाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बहुत बिगिनर क्लासेस से आपने पढ़ा है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, अब एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होता है, जितनी क्वांटिटीज रहती है, ओके, जितनी भी क्वांटिटीज रहती है सबके न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखने पड़ते हैं और डिवाइड करना पड़ता है जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज रहती है उससे। अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, देखिए जैसे s हम लोगों ने लिख लिया, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कैसे निकालना है, वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस v। ओके, दो ही तो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो जितनी जो वेलोसिटी है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे u प्लस v, प्लस कर करके एवरेज निकालने के लिए। और कितनी क्वांटिटीज हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, दो क्वांटिटीज है तो डिवाइडेड बाय 2। अगर 3 क्वांटिटीज रहते हैं तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 4 क्वांटिटीज रहते तो डिवाइडेड बाय 4 लिखते, एवरेज ऐसे निकाली जाती है। अब देखिए यहाँ पर दो क्वांटिटीज है u और v, तो हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, t हम लोग डिनोट कर देते हैं टाइम को। ओके, t। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूले में हम लोगों को क्या लाना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों के पास s है, ओके, u भी है हम लोगों के पास, t भी है हम लोग के पास, a नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, हम लोग a कैसे लाएंगे, तो a लाने के लिए हम लोग को दिमाग लगाना होगा कि कैसे हम लोग लाएंगे। ओके, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पिछले जो इक्वेशन को हम लोगों ने प्रूफ किया था, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा, यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर v जो है ये इक्वल टू है u प्लस AT के, तो जहां पर भी v रहेगी वहां पर हम लोग u प्लस AT लिख सकते हैं, क्योंकि v बराबर है u प्लस AT के। तो जहां पर भी v रहेगी वहां पर हम लोग u प्लस AT भी डाल सकते हैं, क्योंकि इक्वल है दोनों। ओके, तो अब यहाँ पर s है, s इज इक्वल टू u है, तो u जो है u का u हम लोग लिख दे रहे हैं, प्लस यहाँ पर v है तो v की जगह पर हम लोग क्या ऐड कर दे रहे हैं, u प्लस AT इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, v के जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया u प्लस AT। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गई, a आ गई, अब हम लोग इसे डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये आप ब्रैकेट में रख लेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये उतर जाएगी। ओके, और यहाँ पर ये बाय 2 जो है वो ऑलरेडी है, यहाँ पर देखिए ये डिवाइडेड बाय 2 जो है ये है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है,
ये जो u है तो s इज इक्वल टू u प्लस u, ये मिला करके क्या हो जाएगी 2u। ओके 2u, उसके बाद ये हो जाएगी प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, ओके ब्रैकेट इनटू t टाइम। ओके तो देखिए बच्चों, ये जो आपने लास्ट स्टेप किया वो ये स्टेप था। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ पर s इज इक्वल टू लिख करके फिर देखिए यहाँ पर एक चीज को आप समझिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये 2 जो है वो इसके साथ भी है और ये 2 जो है वो इसके साथ भी है। ठीक है, तो जब इसे सेपरेट करेंगे तो ये इसके साथ भी आ जाएगी और इसके साथ भी आ जाएगी। तो चलिए इसे सेपरेट कर देते हैं, हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो दोनों के साथ रहेंगे। ओके, जैसे मम्मी है ना, मम्मी को आप अलग नहीं कर सकते हैं, वो आपके साथ भी रहती है और आपके बड़े भैया के साथ भी रहती है। तो उसी तरीके से ये जो 2 है ना, ये दोनों के साथ रहेंगे। अब देखिए इसे ऐसे लिख देते हैं 2u बाई 2 प्लस 80 बाई 2। सेपरेट करने के बाद दोनों के साथ 2 आ गई। अब क्या करना है, ये देखिए 2 और 2 ये कट हो जाएगी, उसके बाद इसे t से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर s इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर u आ गई, 2 तो कट चुकी है, प्लस 80 बाई 2 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ नीचे में 2 है तो इसे 1/2 हम लोग इजिली लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड बाई t है, टाइम है। अब देखिए हम लोग इसे t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, s इज इक्वल टू, यहाँ पर ये t एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी और ये t एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी, तो t इंटू यू तो ut, ओके प्लस हाफ at, तो at और t मल्टीप्लाई हो जाएगी तो t स्क्वायर हो जाएगी, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गई प्रूफ। ओके, तो ये जो डेरिवेशन है ये इस तरीके से प्रूफ हो गई। ओके, तो आप भी इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। अब थर्ड वाले में हम लोग आ जाते हैं। अब चलिए बच्चे हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं बहुत इजी तरीके से। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, देखिए इसमें भी हम लोग को क्या पता है, एक चीज हम लोग को पता है पहले से, वी नो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट यानी जिसे s से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि आप सीधा सिंपल अगर देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लेना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, ये एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जो है इस पे आपको पुट करना है। देखिए अब देखिए इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं v प्लस यू बाई 2। पिछले केस में सेकंड इक्वेशन में कैसे हम लोगों ने लिखा था, v प्लस यू बाई 2, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है तो डिवाइडेड बाई 2 होगी, 2 क्वांटिटीज है तो 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, इनटू t। ओके, अब देखिए t जो यहाँ पर है ना बच्चों, t को हम लोगों को हटाना होगा, खत्म करना होगा, क्योंकि t जो है ना यहाँ पर इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो t की जरूरत ही नहीं है, तो t को हम लोगों को रिमूव करना होगा। बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, वो एकदम बेकार है, तो क्या करना है, उसे आप हटा देते अपनी लाइफ से। तो सेम तरीके से यहाँ पर t की जरूरत ही नहीं है, तो t को हम लोग हटा देंगे। ओके, अब कैसे इसे रिमूव करेंगे, देखिए इसके लिए ये चीज आप समझिए, यहाँ पर आपको, यहाँ मैं रफ में दिखा दे रहा हूँ, ये रफ हो गई। ठीक है, इसमें आप देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस at, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है, तो इसमें से अगर टाइम को हम लोगों को पता करना होगा, टाइम का फॉर्मूला निकालना होगा, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए आ जाएगी, क्योंकि ये u जो है ये इधर आ जाएगी तो प्लस u से माइनस u में चेंज हो जाएगी और a जो है नीचे आ जाएगी, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए आ जाएगी। तो t जो है वो इक्वल है v माइनस यू बाई ए के, तो यहाँ पर हम लोग t के जगह पर v माइनस यू बाई ए पुट कर सकते हैं बहुत इजिली। कैसे करना है, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t की जगह पर हम लोग v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर ये है v प्लस यू और v माइनस यू। ओके, मैथ्स में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, अब देखिए इसे ही अप्लाई करना है बच्चों आपको, यहाँ मैथ्स भी यहाँ पर अप्लाई होती है फिजिक्स में। ओके, तो देखिए ये a प्लस बी, देखिए v प्लस यू, ओके a माइनस बी v माइनस यू। ओके, तो दोनों मैच कर रही है ना, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी। ओके, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये 2 और a मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ओके, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। अब क्या करना है, लास्ट में हम लोगों को चाहिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्योंकि इस तरह के सिचुएशंस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। हम लोगों को v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो गई है।
अब देखिए यहाँ पर s को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2a से, तो ये हो जाएगी 2as, ओके, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब v स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए v स्क्वायर को अकेला छोड़ना होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर उधर चली जाएगी तो माइनस u स्क्वायर है, तो वो प्लस u स्क्वायर में बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगी u स्क्वायर प्लस 2as, ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, तो ये हो गई v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये प्रूफ हो गई, प्रूफ, ओके। तो देखिए ये जो तीनों इक्वेशंस है ना बच्चों, मैंने आप लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, और आई होप कि अब आप लोगों को ये देखने समझने के बाद इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप याद इसे ऑलरेडी रख पाएंगे, आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, और एग्जाम में आप इससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस आएगी आप उसे छोड़ेंगे नहीं, पूरा लिख करके आएंगे, ओके। तो इसी तरह के क्लास 9th और क्लास 10th के टॉपिक्स को समझने के लिए इजी लैंग्वेज में और एनसीईआरटी बुक्स को भी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को करते जाइए लाइक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।